नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं DK कन्वेंशन और ईटानगर पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगा हुआ है और यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक मेला होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ के जो अथॉरिटी है उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे एग्जैक्टली क्या के लिए स्टॉल लगा हुआ है, क्या का मेला होने वाला है, कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ करिए, वो फुल डिटेल हम उनसे जानेंगे। उसके बाद हम जो पूरे स्टॉल्स में हम जाकर उनसे देखेंगे कि क्या क्या उनके तरफ से सर्व कर रहे हैं या फिर उनके तरफ से एग्जिबिट कर रहे हैं। चलिए सीधे जाकर हम मिलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टेट नोडल ऑफिसर है कंसर्न डिपार्टमेंट के, और मैं बता दूं कि आज का जो मेला है वो बहुत ही खास मेला है। नॉट लाइक यूजुअल मेला अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम सर से मिलेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली ये मेला क्या का है और कितने दिन चलने वाला है, और साथ ही साथ कौन से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली ये मेला क्या का है, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और फुल डिटेल बता दीजिए ब्रीफ में कि क्या क्या है यहाँ पे। थैंक यू। सबसे पहले अरुणाचल टुडे को थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज मैं यहाँ स्टेट लेवल मिलेट मेला का आयोजन किया जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है हमारे संयुक्त राष्ट्र के दौरा में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम लोग फार्मर्स लोग को अवेयरनेस देना है, और अवेयरनेस जो मिलेट का बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना है। मिलेट का यूज़ क्या है, मिलेट को क्यों खाना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, उसका टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन, सभी मार्केटिंग, सभी मतलब आस्पेक्ट में हम लोग अवेयरनेस करना है डिपार्टमेंट को। तो उसके तहत हमने आज जो स्टेट लेवल मिलेट मेला किया गया है, और ये हमारा स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक एनुअल एक्शन प्लान है, जो ऑलरेडी हमने ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, और ऑल ब्लॉक में हम लोग का अरुणाचल के सभी ब्लॉक में हमने एक ट्रेनिंग भी कर चुका है मिलेट को लेके, और जोनल अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने कंडक्ट कर चुके हैं। 4 जोनल में हमने ऑलरेडी कर चुका है, और अभी फिर उसी के तहत ये जो स्टेट लेवल मिलेट मेला हम आज जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है DK कन्वेंशन हॉल में, और ये 2 दिन का है, 29 से लेके 30 अगस्त 2023 तक। तो इसमें दूसरा कुछ प्रोडक्ट नहीं है, उसमें सिर्फ खाली हमारा मिलेट का ही प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप फार्मर्स लोग लेके आया है, और मिलेट का वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ जो हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है, वो सैंपल्स को वेराइटीज़ को यहाँ पे आके हमने एग्जीबिशन कर रहा है। और ये एग्जीबिशन, ये मेला का मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग सभी को, नॉट ओनली फार्मर्स, हम जो कंज्यूमर्स जो है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, और जो पीपल स्पेशली जो हेल्थ बेनिफिट है मिलेट का, आज के समय में जो हेल्थ इश्यूज़ हर आदमी को आता है। तो अगर आप सेवन करेंगे, मिलेट लेंगे, तो आपका हेल्थ इशू भी कुछ हद तक ये कम हो जाएगा, क्योंकि मिलेट में ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो आपका बीमारियां जो भी कुछ है उसको मतलब दूर कर देता है अगर उसको आप सेवन करने से। तो बेसिकली तो मेन हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना है, नॉट ओनली टू द फार्मर्स बट all the stakeholders, like जो को भी हो, scientists, even officials, and all level, all people of, we want to create the awareness to all people of the state and the country and the world.
कि मिलेट को हम लोग खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। मिलेट को हम लोग यूज़ करना चाहिए डेली ब्रेकफास्ट में। आपका मिलेट का सूप होता है, मिलेट का चाय होता है, मिलेट का एनर्जी ड्रिंक होता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दिस फूड रेसिपीज आर देयर दैट वी आर शोइंग टुडे ऑन दिस मिलेट मेला 23 एट DK और जी। और सर हमने देखा कि स्टॉल जो आपने मेंशन किया स्टॉल लगा हो, तो हम जानना चाहेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि आज से चालू हो गया तो कल का ही बचेगा जो रिपोर्ट देखते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आइए और सर बता दीजिए, टाइमिंग बताइए और कितने डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हाँ, कल आज जो यहाँ जो स्टॉल लगाया है, बेसिकली हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हमने इनकरेज करने के लिए कोशिश किया। एंड रिप्रेजेंटेटिव एज ए फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर सभी डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया है। मोर देन 500 फार्मर्स हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया है। और स्काउटिंग ऑफिसर से हमारा KVK साइंटिस्ट लोग को बुलाया गया है। और आज यहाँ एक चर्चा भी होगा, फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन भी होगा। और ये जो बिजनेस कम्युनिटी जो उसका साथ भी वैल्यू एडिशन ये सब का भी फार्मर्स दिस इंटरप्राइज का इंटरफेस भी होगा और मिलेट रेसिपी शो होगा। तो ये हम लगभग सभी ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश से बुलाया है, फार्मर बुलाया है। स्टॉल हमने बेसिकली 6 लगाया, 6 मतलब 7 स्टॉल लगाया है। 7 स्टॉल। टाइमिंग ये है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। और सर अभी जैसे क्योंकि मिलेट ऑलरेडी अरुणाचल में तो उसका कल्टीवेशन किया जाता था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेट को लेकर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। जैसे आपने भी मेंशन किया, यानी आई गेस ज़्यादातर लोग अवेयर होंगे कि मिलेट कितना हेल्दी है हेल्थ के लिए। तो सर आपकी तरफ से एज अ नोडल ऑफिसर, क्योंकि आप ही डील कर रहे हैं मिलेट को लेकर स्टेट में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सर? हाँ, देखिए दर्शकों, हम बेसिकली हम मिलेट को पहले से ले रहे थे। ये तो सदियों से हमारा क्रॉप है, मतलब फूड क्रॉप है। हम अरुणाचल में भी ले रहे थे एंड ऑल ओवर इंडिया में हम ले रहे थे। लेकिन इसका जो थोड़ा हार्डनेस का वजह से, जो पेलेटेबल थोड़ा सा खाते समय थोड़ा सा रफनेस होने का वजह से आदमी लोग जो है, फार्मर लोग राइस और वीट में शिफ्ट किया है और अदर वेजिटेबल क्रॉप में शिफ्ट किया है। लेकिन अभी जब साइंटिस्ट लोग प्रूव करके पाया गया है कि मिलेट में बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो आपका हेल्थ के लिए बेनिफिट है और इजी ग्रोइंग क्रॉप है और आप इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं, कहीं भी कल्टीवेट कर सकता है। और आप इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम है, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा मतलब रिटर्न मिल सकता है। तो इसीलिए मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि आप अपना ब्रेकफास्ट में, अपना लंच में, अपना डिनर में मिलेट को लीजिए ताकि आप हेल्दी रहे। ग्रो मिलेट फॉर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी जैसे हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात की, तो उनके तरफ से कहा गया है कि 2 दिन का स्टेट मिलेट मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 29 एंड 30 अगस्त यहाँ पे चलेगा। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कई फार्मर्स आए हैं, उनके तरफ से वेराइटीज़ ऑफ मिलेट यानी कि बाजरा जो हिंदी में कहते हैं, प्रोडक्ट्स को वो एग्जिबिट करेंगे, साथ ही साथ सेल भी करने आए हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हम अथॉरिटीज़ के बाद में हम स्टॉल्स में भी घुसेंगे और देखेंगे कि उनके तरफ से क्या क्या रखा जा रहा है। तो सबसे पहला जो स्टॉल है, लोंगडिंग फार्मर्स ग्रुप स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। तो यहाँ में जो आए हुए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉन्गडिंग फार्मर ग्रुप, उनसे मिलेंगे और डिटेल जानेंगे एग्जैक्टली वो कितने वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स को सर्व कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स रहेगा उनके तरफ से। सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम पहले तो आपके इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। लॉन्गडिंग से आए वो तो पता चल गया है, लेकिन आपका नाम ना उसके बारे में थोड़ा। थैंक यू। मेरा नाम वंगफेक वंगसू, मैं लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम लोग जो अभी ये दो दिन का जो मेला में जो हम लोग वेराइटीज़ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 13 वेराइटीज़ है मिलेट का। तो इसमें ऐसे है, आली वेराइटीज़ अलग होते हैं, फिर इसमें भी स्टिकी है, नॉन स्टिकी है। इसके बाद में जो दारू बनाने के लिए, ईस्ट बनाने में जो
यूज़ होता है उसका भी अलग वेराइटीज़ है। तो इस तरह से हम लोग का मैंने बहुत सारा वेराइटीज़ था लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो हम लोग 13 वेराइटीज़ ही लेके आ पाए, इसमें से जो नहीं लाया है 2-3 और वेराइटीज़ होगा जो अभी हम लोग को ढूंढने से नहीं मिला है, शायद उसका एक्सटिंग भी हो गया होगा या कहीं और कोई बस्ती में, दूर वाला बस्ती में हो भी सकते हैं, तो उसको हम लोग ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा जो मकसद है मेन अभी जितना भी हम लोग प्रोडक्ट जो लेके आ रहे हैं, बाई प्रोडक्ट हो जाए वो डायरेक्ट पैकिंग वाला है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का इम्पोर्टेंस है ये विजन को बचाना है। इतना सारा जो विजन है उनमें से कौन सा फूड वैल्यू किस में ज़्यादा अच्छा है, तो ये तो एनालिसिस के बाद ही मालूम चल पाएगा। तो इसको प्रिजर्व करना डिपार्टमेंट, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या मैंने अलाइन जो डिपार्टमेंट है इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उसको ये विजन को बचाने के लिए काम करना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद ही हम लोग और उसका मास प्रोडक्शन में जा सकते हैं या मैंने इसका मार्केटिंग में जा सकते हैं। अभी क्योंकि आपने जैसे बताया और आप सब भी यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स है उनके तरफ से शोकेस किया गया है, सेल हो रहा है, साथ ही साथ एग्जिबिट भी हो रहा है। और हम जानना चाहेंगे, या थोड़ा सा आ जाइएगा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राइसिंग को लेकर बहुत होता है क्योंकि 2 दिन का मेला चलने वाला है और आज का और कल का है, या प्राइसिंग कैसे करने वाला प्रोडक्ट का वो हम जानना चाहेंगे, वेदर अफोर्डेबल है या फिर थोड़ा हाई प्राइस में, वो हम थोड़ा जानना चाहिए। एक्चुअली अभी जहाँ तक मेरा जानकारी है, हम लोग की जगह पे अभी इसका कमर्शलाइज किया ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया है। तो गांव में आप जाके किसी से आप डायरेक्ट खरीदेगा तो उसका बहुत कम हो सकते हैं। तो अभी जहाँ में जो लेके आया है वो तो हम लोग अपना कॉस्टिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, उसमें मिला के जस्ट रफली हम लोग इसका अभी फिक्सिंग किए। तो इसमें पर किलो हम लोग अभी 200 के रेट लगा रहा हूँ, लेकिन अब जब वहाँ पे लॉन्गडिंग में आके आप बल्क में निगोशिएट करेगा तो ऑब्वियसली आपका दाम जो कम हो जाएगा। और एक चीज़ जैसे उन्होंने बताया है कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्गडिंग कितना दूर है सभी जानते हैं, और इवन लाइक रोड कनेक्शन कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है वो भी जानते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि उनके तरफ से इस तरीके का हेल्थ बेनिफिट्स, बाजरे यानी कि मिलेट से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होता है वो भी पूरा डिटेल में रखा हुआ है। एंड सर क्योंकि 2 दिन चलने वाला है जैसे मैंने कहा, तो आपके तरफ से, क्योंकि आप लॉन्गडिंग के जितने भी फार्मर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट लेवल में, तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं। तो हम यही कि मतलब आपको मिलेट का जो फूड वैल्यू है उसको समझना चाहिए और खाना शुरू करना, हम खुद ही खाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि अभी फूड वैल्यू नहीं समझने की वजह से तो ये धीरे धीरे मैंने एक्सटेंशन में जा रहे हैं, मैंने गायब होते जा रहे हैं। तो अभी अच्छा हुआ कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मैंने हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंने रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो अभी ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी आ जाएगा होगा, या लोग इसके बारे में मैंने पहचानने भी लग जाएंगे। इवन मैंने अपना जो गांव में है तो इसको खाना में धीरे धीरे मैंने छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि मैंने इसका जो टेस्ट नहीं है, इसका मतलब कि उसका फूड वैल्यू भी नहीं है। तो जबकि ये अभी बहुत सारा ऐसे जानकारी लोग इसको अपना हेल्थ के लिए, हेल्थ का कॉन्शियस लेके वो लोग खाते हैं। क्योंकि ये हेल्थ जैसे इवन मतलब डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए भी आप कहीं में आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एडवाइस करते हैं, फूड जो एडवाइस करते हैं आप मिलेट खा सकते हैं, उससे आपका मेडिसिन खाते के साथ साथ में एक अच्छा मैंने बूस्टर टाइप का आ जाएगा, ऐसे कुछ एडवाइस करते हैं। जबकि हम लोग के पास में अवेलेबल है, इसलिए हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे, वो शायद मैंने टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ने अभी एक बाई प्रोडक्ट ऐसे टाइप का भी बनाना शुरू किया है। तो ये एक्चुअली मैंने रेडी टू ईट वाला है, तो इसको मैंने बच्चा लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि वो खाने में भी टेस्ट है। तो आपको मिलेट खाओ बोल के वो खाना ऐसा बना के खाने से शायद उसको टेस्ट नहीं आएगा, इवन मैंने हमको भी टेस्ट नहीं आता है। तो वो किसी न किसी मैंने बाई प्रोडक्ट बना के या दूसरा मैंने इसे सूजी बना के, फ्राई राइस बना के, इस तरह से हम लोग को खाना शुरू करना चाहिए था जी। और ये थे लॉन्गडिंग फार्मर्स ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव। एंड अभी हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। जाते जाते थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हाँ, यहाँ पे 6 स्टॉल लगा है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा वो लॉन्गडिंग से थे और कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई को तो हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉल है जो ज़ीरो फार्मर्स क्लब की तरफ से आया है, SHG ग्रुप। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका शोकेस को देखकर जिस तरीके से उन्होंने प्लेटर सजाया है बहुत अच्छी तरीके से है। तो यहाँ पे जो मैम है उनसे हम सीधे जानेंगे कि क्या क्या उनके तरफ से
रखा जा रहा है सेल के लिए और कैसे प्राइसिंग हो रहा है। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और हम जानना चाहेंगे डायरेक्टली, क्योंकि मिलेट से ही मिलेट का ही मेला चल रहा है, बाजरे का ही मेला चल रहा है, तो आप लोग का जो ग्रुप है, जो ज़ीरो फार्मर्स क्लब है, उनकी तरफ से क्या क्या सर्व किया जा रहा है लोगों को? थैंक यू अरुणाचल न्यूज़ को। और ये हम लोग जो जीरो से आया हुआ है, हम एक फार्मर्स है, जीरो फार्मर्स है, और मेरा ग्रुप का नाम है अबाटानी फार्मर्स क्लब। और हम लोग जो आज मिलेट का मेला में ये जो हम लोग हर किस्म का वो आइटम जो बना के लाया है, वो भी पूरा मिलेट। हमारा जीरो में मिलेट एक मिलता है, एक ही कुछ चीज़ मिलता है, ये उसको भी दिखाने के लिए लाया है। और हम लोग उसमें आपका कुकीज़ बना के लाया है। कुकीज़ दो तरीक़ा का लेके आया है, एक जो आपका शुगरलेस, एक जो शुगर थोड़ा होने वाला, थोड़ा मीठा के लिए, और जो ओवन में बना के लाया है और वो थोड़ा मीठा में। और इसके बाद हम लोग का ये लोकल में हम लोग बनाया गया कि हम लोग का बेम्बू में, उसमें भी दो तरीक़ा का लाया है, एक जो एगलेस शुगरलेस में, एक जो शुगर के साथ बनाया गया है, और एक जो हम लोग का पत्ता, वो जो हम लोग का वो ट्रेडिशनल में बहुत ही कॉमन होता है, जो वो भी हम पत्ता में बना के, ये बटर के साथ, जो चावल के साथ में बना के, और शुगरलेस में हम बना के लाया है। और एक जो हम अच्छा से बनाया है कि शुगर की जगह बनाना लगा के हम लोग शुगर में बनाने लगे कि उसके लिए थोड़ा सा मीठा के लिए हम लोग शुगरलेस के लिए, और लेकिन उसमें मीठा तो मिलेगा लेकिन वो बनाना है, तो उसमें सभी लोग वो खाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, और जो लोग डायबिटीज़ है वो भी आराम से खा पाएगा। और एक जो बहुत अच्छे से हम बनाया है स्वीट, यहाँ पे हम लोग का लोकल लोग इतना स्वीट बनाने में नहीं आता है, हम लोग ये मिलेट से हम बहुत अच्छा से ये आलमंड के साथ और बटर के साथ और हम लोग स्वीट बना के लेके आया है। और एक जो हम लोग फिर कॉमन जो चाइनीज़ में बहुत कॉमन होता है ये मोमो जो, तो उसको भी हम लोग अपना लोकल से और मिलेट से मोमो बनाया, और उसमें हम लोग वेज लगाया है कि हर कोई खा सके उसको, हर कोई वो खाने सकने के लिए हम लोग वेज में बनाया गया है। और एक हम लोग मीठा के लिए कुछ और एक बनाया है, वो जो खीर, उसको मिलेट को जो हम लोग गुत्ता में बना के हम लोग खीर बनाया गया है, और उसमें हम लोग चावल के साथ डाल के बनाया है। और उसको पैकेजिंग के लिए हम लोग केक को तो हम लोग साथ ही साथ जितना आइटम चाहिए वो उसका कितना क्वांटिटी चाहिए उसको देख के हम लोग पैकिंग करने के लिए किया है। और कुकीज़ वो सबको हम लोग पूरा पैकिंग करके लाया हुआ है। और जो हम लोग आप लोग मिलेट को लेके और जैसा हम लोग बनाया है उसको देख के हम साथ में पूरा रेसिपी को बना के लेके आया है, ताकि आप लोग इसको देख के बना सके, इसलिए हम लोग पाउडर भी लेके आया है। और इतना आइटम हम लोग जो बहुत सारा इसमें देखा जाए तो हम लोग 15 आइटम जो अलग अलग किस्म का बना के लेके आया है। मैम हम प्राइसिंग जानना चाहेंगे, किस तरीके से, मतलब प्राइस रेंज कितना से स्टार्ट होता है और कितना तक जाता है? ये प्राइस रेंज जो हम लोग 10 रुपये से स्टार्ट किया है, जो हम लोग बम्बू, 10 रुपये हाँ मतलब तो नहीं, मेरा हिसाब से 5 रुपये से शुरू किया है। ये हम लोग आपका कुकीज़ को हम लोग एक पीस 5 रुपया करके डाल के हम लोग पैकेजिंग किया है, तो उसको और इसके बाद हम लोग बेम्बू में जो बनाया गया हो वो जो 10 रुपीज़। इसके बाद हम लोग जो हम लोग स्टीम किया हुआ केक को उसको हम लोग 20 रुपीज़, और मीठा जो बनाया है उसको भी हम लोग 20 रुपीज़। और ये अभी देखा गया तो मोमो को भी हम लोग पर पीस करने से हम लोग का 15 रुपीज़ आ जाता है। और आपका ये जो ओवन में बनाया हुआ है उसको हम लोग 10 रुपया करके 30 रुपीज़ करके लगाया है। तो जो हम लोग पत्ते में डाल के किया है उसमें मेरा हिसाब आप लोग सोचने से कम होना चाहिए सोचेगा, लेकिन उसमें बटर का साथ करता है, तो इस कारण से हम लोग थोड़ा सा उसको 20 रुपीज़ करना पड़ा है। इसलिए हम लोग को आप लोग जितना चाहिए क्वांटिटी में हिसाब करके कितना रुपीज़ के लिए चाहिए उसमें हम लोग पैक कर देगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने। तो आप लोग भी आ जाइए। और जैसे मैम ने बताया, और यहाँ पे भी आप देखोगे वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूँ कि ये वो वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी इनका जो मिलेट का बाजरा का जो मोमो था वेज वाला मैंने ट्राई किया था, और बहुत ही टेस्टी था मैम। फ्री का मिला था मुझे, लेकिन मैं चाहूँगी कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो आए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर कोई से तो हम बातें नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा वैरायटीज़, नॉट ओनली जो ज़ीरो फार्मर्स क्लब है, जितने भी यहाँ पे हैं उनकी तरफ से बहुत सारे जो आइटम्स है मिलेट के वो शोकेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज और कल ये स्टॉल्स लगने वाला है, और जितने भी लोग ये सब अपने ही हैं और फार्मर्स हैं और स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह
सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये जो स्टॉल्स है वो खुला रहेगा। तो आप जब भी आकर आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो और बिना लंच आकर भी आप खा सकते हो, क्योंकि लंच लायक, नाश्ते के लायक, इवन लाइक डिनर के लिए भी आप पैक करके लिए यहाँ से ले जा सकते हो। तो बस हम भी ये कहना चाहेंगे।